नमस्कार। आज हम एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए रहस्य की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, एक ऐसा प्लेन जो हवा में गायब हो जाए और फिर सीधे दशकों बाद वापस लौट आए। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्लाइट 914 की इस हैरतअंगेज कहानी की तह तक चलते हैं, जिसने पूरी दुनिया का दिमाग हिलाकर रख दिया था। इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या सच में कोई हवाई जहाज उड़ान भरने के 37 साल बाद लैंड कर सकता है? इंटरनेट पर इस एक सवाल ने न जाने कितने सालों से तहलका मचा रखा है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, एक प्लेन टेक ऑफ करता है और लगभग 4 दशकों तक हवा में ही रहता है। उसके यात्री इतने सालों तक कहां थे? जिंदा कैसे बचे? 37। एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। 37 साल, इतनी लंबे वक्त तक हवा में लगातार उड़ना, बिना रुके, बिना ईंधन भरे। सुनने में ही बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना? पर यही वो एक आंकड़ा है जिसने इस कहानी को एक मामूली अफवाह से दुनिया भर का सबसे बड़ा लेजेंड बना दिया। चलिए देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की जो टाइमलाइन दुनिया भर में फैली वो कुछ इस तरह थी। शुरुआत होती है साल 1955 में, जब एक प्लेन न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है और कुछ ही घंटों में उसको लापता घोषित कर दिया जाता है। और फिर सीधे 1992 में वेनेजुएला के कराकस में वो अचानक लैंड कर जाता है। ये एक ऐसी टाइमलाइन है जिसे दुनिया भर की गॉसिप और अफवाहों ने पूरी तरह से सच मान लिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 1955 में आखिर हुआ क्या था, या कहें कि क्या बताया गया था। बताया गया कि मौसम बिल्कुल साफ था, न्यूयॉर्क से मियामी का एकदम नॉर्मल रूटीन सफर था। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 1 घंटा 45 मिनट बाद प्लेन रडार से ऐसे गायब हुआ जैसे किसी ने उसको आसमान से मिटा दिया हो। ना कोई वार्निंग, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल। नेवी और कोस्ट गार्ड ने समंदर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर ना कोई मलबा मिला, ना ही कोई सुराग। प्लेन बस हवा में कहीं गुम हो गया। इस इतनी बड़ी खोजबीन का आखिर नतीजा क्या निकला? प्रेज्यूम्ड क्रैश, नो सर्वाइवर्स, केस क्लोज्ड। 10 दिनों तक लगातार चली नाकाम तलाश के बाद जब हर एक उम्मीद टूट चुकी थी, तब परिवारों को यह दुख भरी खबर दे दी गई। प्लेन को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया और केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। सब कुछ वहीं खत्म हो गया, या कम से कम उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कहानी सीधे आगे बढ़ती है साल 1992 में। वेनेजुएला का सिमोन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह, जब अचानक रडार पर एक अनजान ब्लिप यानी एक साया सा उभरता है। इस प्लेन का पहले से कोई डेटा नहीं था, ट्रांसपॉन्डर का कोई सिग्नल नहीं था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस अनजान प्लेन से रेडियो कांटेक्ट बनाया, तब जो हुआ उसने वहां मौजूद हर एक शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। 1 सेकंड के लिए उस घबराए हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हुआन देला कॉर्टे की जगह खुद को रखकर सोचिए। जब उसने रेडियो पर यह आवाज सुनी, दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी। ये सुनते ही एटीसी रूम में सन्नाटा छा गया। सोचने वाली बात है, 37 साल पहले गायब हुई फ्लाइट अचानक लैंडिंग की परमिशन मांग रही थी। 1992 की दुनिया और उस प्लेन के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट था, वो सच में दिमाग हिला देने वाला था। एक तरफ मॉडर्न रडार और एटीसी थे, और दूसरी तरफ उस प्लेन में वही 1950 के दशक की पुरानी नेविगेशन टेक्नोलॉजी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस 1 साल पहले ही यानी 1991 में बैंकरप्ट होकर बंद हो चुकी थी। पर यह एक एक्टिव पैन एम फ्लाइट थी, जहां मॉडर्न एयरपोर्ट डिजिटल बोर्डिंग डेटा यूज कर रहा था। इस प्लेन की यात्रियों के पास हाथ से लिखे हुए पुराने कागज के टिकट थे। जब वो प्लेन रनवे पर उतरा तो नजारा किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जैसा था। डगलस DC-4 मॉडल का प्लेन, जिसकी पूरी बॉडी पर मिट्टी जमी थी और पंखों पर जंग लगा था। जब उसके दरवाजे खुले तो यात्री 1950 के दशक के फेडोरा हैट और विंटेज सूट पहने बाहर आए। ऐसे लग रहा था जैसे किसी टाइम मशीन से निकलकर 90s के दशक में अचानक ड्रॉप हो गए हों। औरतें घुटनों तक की विंटेज स्कर्ट्स में थीं। पर रुकिए, सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? एक 3 साल का बच्चा। अगर वो 1955 में 3 साल का था, तो 1992 में उसको 40 के पार होना चाहिए था ना? पर उसकी उम्र 1 दिन भी नहीं बढ़ी थी। और तभी इस कहानी में आता है एक पैनिक भरा क्लाइमैक्स। जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स चेक करने के लिए प्लेन के पास पहुंचे, पायलट बुरी तरह घबरा गया। उसने अचानक दरवाजा बंद किया, बिना किसी क्लियरेंस के टेक ऑफ कर लिया और आसमान में हमेशा के लिए गायब हो गया। ऑफिसर्स वहां खड़े, हैरान और डरे हुए, बस आसमान की तरफ देखते रह गए। उस प्लेन का उसके बाद कभी किसी ने नामो निशान नहीं देखा। इस घटना के बाद दुनिया बिल्कुल 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ ने पूछा, क्या ये सच में टाइम ट्रैवल था, या फिर कोई भयंकर गवर्नमेंट कवर अप, या फिर बस एक बहुत बड़ा धोखा?
चलिए अब इस कहानी के भूतियापन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। आखिर इस पूरी घटना के पीछे का असली सच क्या था? जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली, इंटरनेट और मीडिया में थ्योरीज की बाढ़ आ गई। किसी ने दावा किया कि प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल में फंस गया था, तो किसी ने इसको सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग बता दिया। कुछ लोग डायमेंशनल रिफ्ट यानी समय की दरार जैसी बातें करने लगे, तो कईयों ने टाइम डायलेशन की थ्योरी थोप दी। ये वही वाइल्ड थ्योरीज थी जिन्होंने अफवाहों को ऐसी हवा दी कि आम लोग इस कहानी पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। यहीं पर टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसको लोग यात्रियों की उम्र ना बढ़ने का कारण बताने लगे। असल में ये फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट है जिसमें अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए वक्त अलग अलग स्पीड से गुजरता है। साइंस फिक्शन मूवीज में टाइम ट्रैवल को समझाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन यात्रियों के लिए वक्त बीता ही नहीं था। सुनने में काफी साइंटिफिक लगता है ना, पर सच्चाई कुछ और ही थी। अब वक्त आ गया है सबसे बड़े सच से पर्दा उठाने का। जरा इस हेडलाइन पर ध्यान दीजिए। फ्लाइट रिटर्न्स फ्रॉम 1955 डायरेक्टली टू 1992। साल 1993 में अमेरिका के एक लोकल टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने ये एक्सप्लोसिव आर्टिकल छापा था। जी हाँ, यही वो जगह है जहां से ये पूरा का पूरा धोखा, ये भारी भरकम होक्स पैदा हुआ था। आइए इस टैबलॉइड आर्टिकल का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ये किसी सच्ची घटना पर नहीं, बल्कि एक लोकल यूएस टैबलॉइड की पूरी तरह से मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी पर बेस्ड था। लोगों को सच का एहसास दिलाने के लिए जानबूझकर धुंधली और फेक तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। यहां तक दावा किया गया कि यात्रियों से जबरदस्ती नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाए गए थे। और तो और कहानी में थोड़ा मसाला डालने के लिए एटीसी ऑफिसर हुआन दे ला कोर्टे जैसा कैरेक्टर बनाया गया, जिसका असल जिंदगी में दूर दूर तक कोई वजूद ही नहीं था। अगर हम मिथ्स और फैक्ट्स को आमने सामने रखें तो सच खुद बोलने लगता है। मिथ ये था कि फ्लाइट 914 साल 1955 में गायब हुई थी। फैक्ट ये है कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस की उस दिन ऐसी किसी फ्लाइट का कोई रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। लैंडिंग का क्लेम सिर्फ एक अखबार की वाइल्ड इमेजिनेशन थी, और ब्लैक बॉक्स होने जैसी बातें तो महज इंटरनेट की पैदा की हुई अफवाहें थी, जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखी गई थी। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक छोटी सी फैब्रिकेटेड टैबलॉइड स्टोरी कैसे एक ग्लोबल अर्बन लेजेंड बन गई। शुरुआती दौर में किसी भी मेन न्यूज सोर्स ने फैक्ट चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई, और इस लापरवाही की वजह से एक पूरी तरह से फिक्शनल कहानी जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे थोड़ा थोड़ा बदलकर पेश किया गया, और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों ने इसे बिना सोचे समझे सच मान लिया। आखिर में ये बात हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर 30 साल पुराना एक टैबलॉइड होक्स आज भी दुनिया को आसानी से बेवकूफ बना सकता है, तो ऐसी और कितनी इम्पॉसिबल कहानियां हैं जिन पर हम बिना सवाल किए विश्वास कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्लेन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम आज के मीडिया को कैसे कंज्यूम करते हैं, और हमेशा सवाल पूछना या फैक्ट चेक करना कितना जरूरी है। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए, और हाँ, हर कहानी को थोड़ा परखना मत भूलिए।